नमस्कार दोस्तों, नई सोच चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। जो भी थोड़ी बहुत जो मुझे समझ है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मूलतः हम बीमारी के सिम्टम, साइन और इलाज के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन विषयों पे बात करना मैं चाहूँगा आज कि भारत में जो कंट्रोवर्सी के कारण है। पहला, जैसे कि हमारा जो वैश्विक स्थिति में दुनिया के सामने कोरोना कोविड जो 19 है उसकी लड़ाई के भारत के क्या परिणाम है, उसको लेके भारत कहाँ आज विश्व में खड़ा है। तो मैं अपने लैपटॉप पे आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय टोटल कोरोना के जो वायरस जो केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो हैं 35,81,884 है। वो है 2,48,558 और जो रिकवर्ड केस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो 11,59,553 हैं। अब हम यूएस पे आते हैं कि यूएस जो इस समय नंबर 1 चल रहा है, वहाँ पे आप देखो केसेस कितने हैं। वहाँ पे टोटल केसेस हैं 11,88,421। आज जो 24 घंटे में जो नए केस आए हैं वो 300 के करीब हैं। और जो टोटल डेथ वहाँ हो चुकी हैं वो हैं 68,602। और टोटल जो रिकवरी हुई है यूएसए में वो हुई है 1,78,594। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे जो डेथ दिखा रहा है 1 मिलियन में, वो है 207। और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं यूएसए में वो हैं 71,96,744। अब सेकंड नंबर पे स्पेन है। स्पेन में भी देखो आप 2,47,122 केसेस हैं। यहाँ पे भी डेथ 25,264 हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो देखो आप जो डेथ का है 1 मिलियन में, वो है 540। इटली में देखो आप 2,10,717 केसेस हो गए हैं। 28,884 डेथ हो चुके हैं। यहाँ पे जो 1 मिलियन में जो डेथ के वो हैं 478। यूके में भी 2 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। फ्रांस में 1,68,693 है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनके जो 1 मिलियन में जो डेथ के केसेस है वो सब 300 प्लस हैं। जर्मनी में इसमें थोड़ा जो 1 मिलियन में 82 की है डेथ का इनकी रेशो। और इसमें अभी जो एक्टिव केस हैं जर्मनी में वो हैं 26,098। उसके बाद जर्मनी का रसिया का नंबर है, फिर टर्की, ब्राज़ील। आप देखोगे इंडिया में जो आज कर दिया, आप इंडिया में देख सकते हो कि 1 मिलियन में वन एक एक पर्सन की वो आ रहा है। 1 मिलियन में एक बंदे की डेथ है। और टोटल है इंडिया में 42,670। और अभी तक हमारे यहाँ पे 1,395 डेथ हो चुकी हैं इंडिया में। ऐसे हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें टोटल केसेस हैं 20,186 और 462 डेथ हो चुकी हैं। इनका भी ठीक ही है कि 10 मिलियन में 2 की डेथ का ये रेशो दिखा रहा है। और यहाँ पे अभी तक 2,12,511 टेस्ट हो चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें अपना जो हमारा जो पहला केस जैसे हमारे मार्च में आया था, तो आज हम वर्ल्ड के बाकी देशों से हम बेहतर स्थिति में हैं। और जो भारत सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। और हमें जो ये आज से जो पहला तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, इसकी हमें इसको बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहिए, जैसे हमने बाकी के 2 लॉकडाउनों को सक्सेसफुल बनाया। हमें अगर ज़रूरत ना हो हमें बहुत ज़्यादा, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।
हमें मंत्र रखना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है। बाकी हम जो हमारा अभी तक का जो प्रयास है भारतवर्ष का और हम सभी भारतीयों का, वो काफ़ी सराहनीय रहा है। और आगे भी हमें इस लॉकडाउन को जो 17 मई तक है, बाकी की तरह कामयाब बनाना चाहिए। अब जो दूसरा विषय जो हमारा इंडिया में जो कंट्रोवर्सी का हो रहा है कि सारे जितने भी हमारे लिबरल हैं और बाकी बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित स्वयंभू बुद्धिजीवी, वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें वेंटिलेटर लाने चाहिए, 10 लाख वेंटिलेटर होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो मेरी रिसर्च रही है और जो मैंने डॉक्टरों की इंटरव्यूज़ देखी हैं, उनका यही कहना है कि अगर हम 10 लाख वेंटिलेटर की बात करते हैं तो हमें 24/7 उसमें हमें नर्स भी चाहिए। हम वैसा नहीं कर सकते कि वेंटिलेटर में पेशेंट को रख के हम उसको वैसे ही छोड़ दें, उसको हमें 24 आवर्स की निगरानी में रखना पड़ेगा। तो हमें 3 नर्सें एक वेंटिलेटर पे चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे पास 30 लाख नर्सें चाहिए एक मतलब ये 10 लाख वेंटिलेटर को टैकल करने के लिए। और जो डॉक्टर जो 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वेंटिलेटर पे, वो भी अपने आप को सक्षम नहीं मानते कि हम पूरी तरह से वेंटिलेटर चलाने में हम वेल इक्विप्ड हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते। वो भी, उनके भी हाथ अभी भी कांपते हैं और वो अपने आप को परफेक्ट नहीं मानते। तो हम किसी भी नौसिखिए डॉक्टर को वेंटिलेटर पे नहीं खड़ा कर सकते। वो हमारा जो लड़ाई है वो है कि हम मरीज को वेंटिलेटर तक ना आने दें, और जितना वो सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को इम्यूट रखेगा, अपने एक्सरसाइज योगा वगैरह करेगा उससे, जैसे कि ताकि उसके कोरोना से वो अपने आप को बचा सके। यही हमारे लिए और यही एक मंत्र है पूरे विश्व में कि हम कोरोना से हम अपने देश को और अपने समाज को बचा सकते हैं, ना कि वेंटिलेटर खरीद के या टेस्टिंग बढ़ा के। इससे हमें कोई उतना फायदा नहीं मिलेगा। स्टार्ट। हमारा 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। हम हर एक बंदे का टेस्ट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट के बाद हमें उसका दूसरा टेस्ट भी करना है। तो ये पॉलिसी भारत में बिल्कुल फेल है, जो ऐसा कह रहे हैं कि हर बंदे की टेस्टिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है 130 करोड़ के देश में कि आप आज किसी एक बंदे की टेस्टिंग करो और उसके बाद फिर 4 दिन बाद फिर उसकी टेस्टिंग करने जाओ। ये पॉसिबल नहीं है। तो भारत ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है कि जिसमें ये लक्षण हैं कोरोना के, हम उसी की का ही टेस्ट करें, या जो कोरोना वायरस से जो ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क में जो आए हैं, बिल्कुल क्लोजली संपर्क में, हम उन्हीं को क्वारंटाइन करके उन्हीं की टेस्टिंग करें, ना कि हर एक बंदे की 130 करोड़ जनता की। क्योंकि ये जो कोरोना है, ये कई बार हमारे को एक से ज़्यादा बार उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो ये जो भी हमारे भारत की जो पॉलिसी है ये बहुत अच्छी है। तो हमें इसी पॉलिसी पे आगे भी बढ़ना पे कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी हमारे को, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि हमें भी हमारे जो लॉकडाउन के कारण जो हमारा अर्थव्यवस्था में जो दिक्कतें आ रही हैं, या हमारे जो परेशानी आने वाले समय में जो पूरे विश्व को आएगी, वो भारत को भी आएगी। तो हमें उसे भी देखना है। तो हमें जो ग्रीन जोन है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, और लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ये सब उसको लगा के बाहर आना पड़ेगा, और उनको अपना ख्याल वो खुद रखें। बाकी मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप घर से बाहर तभी जाएं जब बहुत ही इमरजेंसी हो, अदरवाइज आप घर में ही रहें और सेफ रहें।